Namaste everyone. My name is Abhishek Jain, faculty UPSC Civil Services Examination. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको अपन बोलते हैं आसियान। आसियान इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे पहले करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो रिसेंटली बेसिकली आसियान और इंडिया की जो 20th समिट है वो हुई है बेसिकली आपकी इंडोनेशिया के अंदर। पैरेलली इसी के साथ यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट भी चल रही है जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आसियान एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अगर अपन इसको हिस्टोरिकली देखते हैं तो दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ कोल्ड वॉर। 1967 में आसियान बना था और वहाँ पर एक डिक्लेरेशन हुई थी जिसको बोलते हैं आसियान डिक्लेरेशन। आप देखोगे आसियान के अंदर सारी की सारी कंट्रीज जो आप लोगों को देखने को मिल रही है सभी साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। सारी की सारी कंट्रीज कहाँ से आती है? साउथ ईस्ट एशिया से आती है। 10 कंट्रीज है जो बेसिकली आसियान की मेंबर कंट्रीज है। 8%, कितनी कंट्रीज है? 10। आप देखोगे इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ आसियान। इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया आसियान का फ्री ट्रेड पार्टनर है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इन सारी कंट्रीज़ को भी यहाँ पे लर्न करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख रहा हूँ आसियान में कि इंडिया यहाँ पर इज़ नॉट द मेंबर। इंडिया इज़ नॉट द मेंबर कंट्री, नॉट द मेंबर ऑफ आसियान। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो मैंने आपको बोला है इंडिया आसियान का फ्री ट्रेड पार्टनर है। बट सेकंड में लिखा है इंडिया इज़ फ्री ट्रेड पार्टनर ऑफ आसियान। इंडिया इज़, और एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। फ्री ट्रेड पार्टनर ऑफ आसियान, 6 फ्री ट्रेड पार्टनर हैं जो यहाँ से रिलेटेड हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया भले ही आसियान का मेंबर नहीं है बट इंडिया ईस्ट एशिया समिट का फाउंडिंग मेंबर है। 2005 में बेसिकली आपकी ये ईस्ट एशिया समिट चालू हुई थी, तो इंडिया ईस्ट एशिया समिट का फाउंडिंग मेंबर है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है किसका इंडिया मेंबर है और किसका नहीं है। फाउंडिंग मेंबर का मतलब हुआ जब से ये बना है तब से इंडिया इसका मेंबर है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन आसियान के 10 कंट्रीज़ को कैसे याद करें, और सारी की सारी कंट्रीज़ कहाँ से आएगी? आपकी साउथ ईस्ट एशिया से। तो उसकी भी बहुत सिंपल ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ जिससे आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, ये ट्रिक क्या होगी बेसिकली आप लोगों के लिए, ये जो सारी कंट्रीज़ आप लोग देख पा रहे हैं, अगर वर्ल्ड वाइड आप बात कर रहे हैं तो आप देखो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपना साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन। और सारी की सारी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन से ही आप लोगों को देखने को मिलेगी आसियान की। तो आप देखो 10 कंट्रीज है, इसको स्लोट्स में याद करते हैं। आप सब लोगों ने पीएसएलवी के बारे में सुना है। पीएसएलवी मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सब लोगों ने साइंस एंड टेक में पीएसएलवी के बारे में सुना होगा। तो एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर बनाऊंगा। पीएसएलवी की लॉन्चिंग चल रही थी और पीएसएलवी की लॉन्चिंग में सीएम साहब भी आए थे। पीएसएलवी को सीएम, मतलब मैंने आपको बोला कि पीएसएलवी की लॉन्चिंग हो रही थी, उसमें सीएम साहब आए थे, तो पीएसएलवी को सीएम, और सीएम साहब अपने साथ किसको लेकर आए थे? अपनी माता जी को भी लेकर आए थे। तो पीएसएलवी को सीएम की माता ने बाय बोला, तो उन्होंने बेसिकली क्या बोला? बाय। तो सिंपल सी ट्रिक है, पीएसएलवी की लॉन्चिंग हो रही थी, सीएम साहब आए थे, साथ में अपनी माताजी को भी लेकर आए थे, और माताजी ने पीएसएलवी को क्या बोला? बाय। अब कैसे याद रखोगे? 4 कंट्रीज यहाँ से मिल जाएगी। पी से आपका हो गया फिलीपींस। ठीक है, ढूंढना यहाँ पे फर्स्ट कंट्री, दैट इज आपका फिलीपींस। दिख रहा है सब लोगों को? सारी की सारी कंट्री ध्यान रखना साउथ ईस्ट एशिया से आएगी। एस से बेसिकली आपको कोई कंट्री दिख रहा है, दैट इज द सिंगापुर। ठीक है, दैट इज द सेकंड कंट्री सिंगापुर, यहाँ पर मार्क कर दिया। थर्ड कंट्री एल से आपकी लाओस दिख रही है, कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। वी से बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? वियतनाम। फोर्थ कंट्री यहाँ पे मार्क किया। ठीक है, तो पीएसएलवी यहाँ से 4 कंट्रीज अपन को मिल चुकी है। पीएसएलवी को सीएम से 2 कंट्रीज मिलेगी। सी से बेसिकली आपका कंबोडिया। तो कौन से नंबर की कंट्री हो गई? 5th नंबर की कंट्री कंबोडिया। 2 एम आएंगे, एम ए वाला पार्ट मलेशिया का आएगा और बेसिकली सिंगल एम वाला म्यांमार का आएगा। तो 6 कंट्री बेसिकली आपकी कौन सी हो गई यहाँ पर? म्यांमार। तो 6 कंट्री यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, म्यांमार। पीएसएलवी से 4 कंट्री, फिर सीएम से 2 कंट्री, सी से कंबोडिया, एम से म्यांमार, फिर यहाँ से भी 2-2 कंट्री। 4 2-2 का स्लॉट लेना है, ऐसा नहीं है 4 का ले लिया। आप सारे स्लॉट कौन से चलेंगे? 2-2 के। माता एम ए से बेसिकली एक कंट्री आएगी जिसका नाम है मलेशिया, तो कौन से नंबर की कंट्री हो गई? 7th। फिर टी ए से कंट्री आएगी थाईलैंड, कौन से नंबर की कंट्री हो गई? आपकी 8th। तो 8th कंट्री बेसिकली आपकी हो गई थाईलैंड। अब बची आपकी 2 कंट्रीज जो किससे मिल जाएगी? बाय। बी और आई से। बाय बोला तो बी से हो गई आपकी ब्रुनई, दैट इज द 9th कंट्री, और आपका क्या बचा? आई से हो गया आपका इंडोनेशिया, दैट इज आपका 10th कंट्री। तो बहुत सिंपल तरीके से
आप पूरी की पूरी आसियान की कंट्रीज को मेमोराइज कर सकते हैं। दिमाग में क्या सोचोगे, PSLV 4 कंट्री हो गई, काम खत्म। CM साहब, तो CM से 2 कंट्री हो गए, कंबोडिया और म्यांमार, खत्म। माता, माता से 2 कंट्री, MA से मलेशिया, TE से थाईलैंड, खत्म। बाय बोला, B से ब्रुनई, I से इंडोनेशिया, खत्म। 10 की 10 कंट्री आप इजीली मेमोराइज कर लेंगे। और एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री आसियान का पार्ट नहीं है, इंडिया मेंबर है या नहीं है, ये भी साथ में क्लियर कर दिया मैंने कि आसियान में इंडिया मेंबर नहीं है लेकिन आसियान का फ्री ट्रेड पार्टनर है। उसको सिखाने के लिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। आसियान के 6 फ्री ट्रेड पार्टनर आपको मिलेंगे, वो भी बहुत ईजी है याद करना। वर्ल्ड मैप में आप अगर देखते हो तो वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, सारे इसी साइड में मिलेंगे। सारे के सारे फ्री ट्रेड पार्टनर इसी साइड से मिलेंगे। अगर आप देखोगे ऊपर से आप चालू करते हो तो आप देखो ऊपर से जापान ले लीजिए सबसे ऊपर से, ठीक है। फिर बेसिकली आपका जापान हो गया, वहीं से बेसिकली आप साउथ कोरिया ले सकते हैं, साउथ कोरिया भी फ्री ट्रेड पार्टनर है बेसिकली, ठीक है। फिर नीचे से आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो जाएंगे। 5th और 6th अगर आपको लिखूं, 1 2 हो गए, 5th और 6th ईजी रहेगा याद करना, दैट इज द ऑस्ट्रेलिया, और 6th वन आपका न्यूजीलैंड। अब आप बोलोगे सर 2 बचे, तो 2 तो बहुत ईजी है आपको निकालना, 1 इज द चाइना, अनदर इज द इंडिया, ठीक है। तो आपको सारे के सारे जो ये 6 मैंने लिखे हैं, दैट इज द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान, ठीक है। मेंबर नहीं है बट आसियान के फ्री ट्रेड पार्टनर है। इससे एक और चीज याद में रख सकते हो, क्या याद रखोगे, RCEP का नाम सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो RCEP ग्रुपिंग का, तो उससे एक और चीज ध्यान में रख सकते हो कि RCEP के अंदर, RCEP एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दैट इज FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसका फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो यहाँ से एक चीज क्या ध्यान में रख सकते हो कि RCEP के अंदर टोटल कितने मेंबर है, 10 तो आसियान वाले मेंबर, ठीक है, और 10 आसियान के अलावा 5 आसियान के फ्री ट्रेड पार्टनर, क्योंकि इंडिया ने आने से मना कर दिया था, पहले 10 + 6 आने वाला था, बट इंडिया ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो 10+ क्या हो गए, आसियान के 5 फ्री ट्रेड पार्टनर। तो RCEP में टोटल कितने मेंबर हो गए, RCEP के अंदर हो जाएंगे टोटल आपके 15 मेंबर्स। तो ये भी बहुत ईजी होगा आप लोगों को याद रखने के लिए। तो आपको RCEP के मेंबर पूछे तो भी आंसर कर सकते हो, 10 तो आसियान के, 5 आसियान के फ्री ट्रेड पार्टनर, तो 5 पीछे नाम लिखे जो 5, उसमें से इंडिया का हटा दो, बाकी पांचों पार्ट हो जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैंने एक चीज लिखी थी ईस्ट एशिया समिट, उसके मेंबर भी आप इजीली निकाल सकते हो। ईस्ट एशिया समिट के अगर आपको मेंबर निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, ईस्ट एशिया समिट के मेंबर निकालने हैं तो बहुत इजी है। 10 मेंबर तो बेसिकली आपके आसियान के, जो ऑटोमेटिकली आपको याद हो गए। फिर आसियान के 6 फ्री ट्रेड पार्टनर जो मैंने अभी आपको लिखे, इसमें इंडिया भी है, और साथ में बेसिकली वर्ल्ड की 2 सुपर पावर, वन इज द USA, अनदर इज द रशिया। तो टोटल ईस्ट एशिया समिट के अंदर कितने मेंबर हो जाएंगे, 18 मेंबर्स हो जाएंगे। तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आसियान के 10, आसियान के 10 के बाद 6 फ्री ट्रेड पार्टनर्स, तो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इवन फ्री ट्रेड पार्टनर्स भी पूछे हुए हैं उन्होंने। तो 10 + 6 फ्री ट्रेड पार्टनर + 2 USA और रशिया को जोड़ दोगे तो ईस्ट एशिया समिट हो जाएगी। और इसकी भी मीटिंग हुई है, इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई है, इंडोनेशिया के अंदर। जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बोला था कि रिसेंटली आसियान इंडिया की 18th मीटिंग हुई है, और ईस्ट एशिया समिट की भी मीटिंग हुई है, 2005 से चालू हुई थी, और इसकी 20वीं मीटिंग बेसिकली ईस्ट एशिया समिट की देखने को मिली है, दोनों पैरेलली इंडोनेशिया में हुई है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, लास्ट वन जो यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जो मैंने आपको बोला कि आसियान और इंडिया की बेसिकली जो मीटिंग्स चल रही है, उसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है, बहुत सारे मुद्दों पे बेसिकली कन्वर्जेंस है, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, चाहे ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, चाहे यूथ अफेयर्स हो, चाहे बुद्धिज्म कनेक्ट हो, हर मुद्दों पे बेसिकली आसियान इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कनेक्टिविटी हो। एग्जांपल देता हूँ, जैसे भी रिसेंटली गुजरात में क्या हुआ था, WHO के कोलैबोरेशन से ट्रेडिशनल सेंटर ऑफ मेडिसिन खोला गया था, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो उसमें भी बेसिकली आसियान के साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट को लेके, कनेक्टिविटी को लेके, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को लेके, तो ये सब मुद्दे हैं जो आसियान के साथ हमारी कन्वर्जेंस दिखाते हैं। आसियान नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल माना जाता है। और आसियान को लेकर पॉलिसी भी आप सब लोगों को पता है, हमारी जो पॉलिसी है दैट इज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसके थ्रू हम सारी की सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। साथ में बेसिकली नॉर्थ ईस्ट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, इन सारे मुद्दों को जोड़ के आप आसियान को इजीली समराइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इसमें और भी बहुत एनालिसिस है। आसियान एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बहुत मल्टीपल फैक्टर से, इंडो पैसिफिक जोड़ सकते हो, चाइनीज इन्फ्लुएंस आप जोड़ सकते हो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, साउथ चाइना सी से कनेक्ट कर सकते हो, मलक्का स्ट्रेट से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत मल्टीपल एंगल्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।